हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपनी यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं संस्कृत साहित्य के अंतर्गत टीजीटी प्रश्नोत्तरी को, जो कि टीजीटी से संबंधित है। अभी तक मैंने पीजीटी की प्रश्नोत्तरी कराई है और अब इसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों मिक्स हैं, लेकिन टीजीटी के प्रश्न ज़्यादा मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। टीजीटी मॉडल प्रश्न पत्र है, तो आप सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की सीरीज को। यह हमारा आज का पहला प्रश्न है, शिवराज विजयम के लेखक हैं। तो शिवराज विजयम के लेखक कौन है? बाण, भारवी, अंबिका दत्त व्यास, कालिदास। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, शिवराज विजयम हमारा ऐतिहासिक उपन्यास है। तो शिवराज विजयम के लेखक कौन है? पंडित अंबिका दत्त व्यास हो जाएंगे। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी के प्रेमी का नाम है। तो कादम्बरी के जो कादम्बरी ग्रंथ, यहाँ पर कथा आख्यायिका है। तो यहाँ पर कादम्बरी एक नायिका है, तो नायिका के रूप में प्रेमी का वर्णन मिलेगा ही। तो यहाँ पर नाम पूछा है कि कादम्बरी के प्रेमी का नाम क्या है? पुंडरीक, चंद्रापीठ, तारापीठ, वैशंपायन। तो यहाँ पर कादम्बरी और चंद्रापीठ की प्रेम कथा का वर्णन है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 3 जन्मों की कथा है कादम्बरी में और ऑप्शन बी उत्तर यहाँ पर सही होगा, चंद्रापीठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारतवासियों को लूटकर किसने दास बनाया था? तो यहाँ पर पूछा है कि भारतवासियों को लूटकर किसने दास बनाया था। और अगर ये पूछा जाता है कि यह कहाँ की जो है वाक्य है, तो यह है आपका शिवराज विजयम से संबंधित वाक्य है। और यहाँ पर पूछा है कि भारतवासियों को लूटकर किसने दास बनाया था? शिवाजी ने, महमूद ने, गौर सिंह ने या योगीराज ने? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, महमूद गजनवी जो था भारत को लूटा था और लूट कर वहाँ पर भारतवासियों को दास बना लिया था अपना, और आकर भारत वर्ष में अपना शासन करने लगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम की उपजीविका का श्रेय प्राप्त है। अभिज्ञान शाकुंतलम की उपजीविका का श्रेय किसे प्राप्त है? रामायण को, महाभारत शकुंतलोपाख्यान को, मेघदूत को, ऋग्वेद को? तो पूछा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की उपजीविका का श्रेय किसे प्राप्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बी हो जाएगा, महाभारत शाकुंतलोपाख्यान से अभिज्ञान शाकुंतलम की नाटक जो है लिया गया है। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नीतियों का भंडार है। तो नीतियों का भंडार क्या है, किसमें है? नीति शतक में है, चंडी शतक में है, वैराग्य शतक में है या श्रृंगार शतक में है? तो नीति मार्ग पे और नीति का जो है विषय बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जहाँ बतलाई गई हैं। तो भारतारी का जो है नीति शतक है। यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा, नीति शतक में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सर्गबंधो महाकाव्यम तैत्रेको नायिका सुरा, यह किसका लक्षण है? तो 6 में ऑप्शन क्या हो, कौन सा सही होगा कि सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायिका सुरा, यह किसका लक्षण है? तो सर्ग कहाँ होते हैं? नाटक में, काव्य में या महाकाव्य में या चंपू काव्य में? तो सर्ग से संबंधित होता है महाकाव्य। यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा सही। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, महाकाव्य का हो जाएगा। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायिका सुरः, यह किसका लक्षण है? तो महाकाव्य का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पे रामायण से संबंध नाटक नहीं है। तो रामायण से संबंध नाटक कौन सा नहीं है पूछा है? प्रतिमा नाटक, अभिषेक, यज्ञफल या बेड़ी संहार? तो कौन सा नाटक जो कि रामायण से संबंधित नहीं है? यहाँ पर साथ में डी उत्तर हो जाएगा, बेड़ी संहार, जो कि रामायण से संबंधित नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अस्ति कश्चित वाग विशेषः उक्ति किससे संबंधित है? तो अस्ति कश्चित वाग विशेषः उक्ति यह किससे संबंधित है? कालिदास से, माघ से, भारव से या हर्ष से? तो यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, कालिदास से हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रघुवंश कितने सर्गों में निबद्ध है? तो रघुवंश कितने सर्गों में है? 19, 20, 22 या 17? तो यहाँ पर 9 में ऑप्शन ए हो जाएगा, 19 सर्गों में निबद्ध है। कौन सा काव्य? रघुवंश महाकाव्य। ये भी महाकाव्य की श्रेणी में आता है। तो 19 सर्ग इसमें है और 17 सर्ग किसमें है? तो ये आपका हो जाएगा जो है कालिदास का ही नाटक है रघु वहाँ पर, यहाँ पर कौन सा? तो 17 सर्ग किसमें हो जाएंगे? कुमार संभव में हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और रघुवंश में कितने सर्ग हैं? तो 19 सर्ग हो जाएगा, माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारव उपासक थे। तो भारव किसके उपासक थे? ब्रह्मा के, विष्णु के, शिव के या पार्वती के? तो 10 में ऑप्शन सी हो जाएगा, भारव किसके उपासक थे? शिव के उपासक हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर सही है।
यहाँ पर करना है मिलान। देख लेते हैं प्रश्नोत्तरी को। और यहाँ पर मिलान करना है तो यहाँ पर आधा प्रश्न इधर है आधा उधर है, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले। निम्नलिखित तालिका 1 में कवि की विशेषता तथा तालिका 2 में कवि के नाम दिए गए हैं। इनके आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही सुमेलित विकल्प चुनें। तो यहाँ पर तालिका 1 है और तालिका 2 है, इसका विकल्प चुनना है। अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है, और पद लालित्य के लिए उपमा के लिए या उपमा पद लालित्य तथा अर्थ गौरव के लिए कौन से प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर सब पूरा श्लोक ही बना हुआ है। यहाँ पर उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। यहाँ पर मिलान कर ही देते हैं। तो अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो अर्थ गौरव के लिए भारत प्रसिद्ध है। और पद लालित्यम के लिए कौन है, दंडिल पर यहाँ पर दंडी हो जाएंगे। उपमा के लिए कालिदास हो जाएंगे। और उपमा पद लालित्य तथा अर्थ गौरव तीनों के लिए कौन हो जाएंगे, तो महाकवि माघ हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तो 11 में ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सेतुबंध महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया। तो यहाँ पर पूछा है कि सेतुबंध महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है। प्राकृत में, संस्कृत में, महाराष्ट्रीय प्राकृत में, अपभ्रंश में। तो 12 में ऑप्शन हो जाएगा सी, महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखा गया है। सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रावण वध कितने सर्गों का है। तो रावण वध कितने सर्गों का है, 15, 20, 16, 21। तो 13 में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, 20 सर्गों का है रावण वध। ऑप्शन बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रामचरितमानस महाकाव्य के लेखक हैं। तो रामचरितमानस महाकाव्य के लेखक कौन है, तुलसीदास, भवभूति, अभिनंद, इनमें से कोई नहीं। तो 14 में ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पर महाकाव्य रामचरितमानस महाकाव्य के लिए पूछा है, तो महाकाव्य किसका हो जाएगा, तो ये महाकाव्य है। तो 14 में यहाँ पर ऑप्शन सी दिया है, अभिनंद दिया है। बाकी तो रामचरितमानस के लिए तुलसीदास प्रसिद्ध ही है। यहाँ पर ऑप्शन सी दिया है बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राघव पांडवीय महाकाव्य लिखा है। तो राघव पांडवीय महाकाव्य किसने लिखा है, मंखन, कविराज, वाग्भट, हरिश्चंद्र। तो 15 में यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, कविराज ने लिखा है राघव पांडवीय महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भास के नाटकों की संख्या है। तो भास के कितने नाटक हैं, 14, 13, 10 या 12। तो 16 में ऑप्शन बी हो जाएगा, भास के 13 नाटक मिलते हैं। उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मृच्छकटिकम में अंक है। तो मृच्छकटिकम में कितने अंक है, 5, 8, 10 या 6। तो मृच्छकटिकम में अंक कितने हैं, तो 17 में ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 अंक है मृच्छकटिकम में। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, वेदांतेषु यमाहुरेकम पुरुषम नांदी पाठ का आरंभ किस नाटक में होता है। तो ये नांदी पाठ है, तो किस नाटक में हो रहा है, वेदांतेषु यमाहुरेकम पुरुषम। तो इस नांदी पाठ का नाटक यहाँ पर कहाँ पर आरंभ हो रहा है, किस नाटक में, मालविकाग्निमित्रम में, विक्रमोर्वशीयम में, अभिज्ञान शाकुंतलम या पेणी संहारम में। तो यहाँ पर 18 में ऑप्शन बी हो जाएगा, यह विक्रमोर्वशीयम का नांदी पाठ मंगलाचरण है। बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, छाया अंक को उत्तरामचरितम में किस अंक में रखा है। तो छाया अंक को उत्तरामचरितम में किस अंक में रखा हुआ है, दूसरे में, तीसरे में, चतुर्थ में या प्रथम में। तो 19 में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, तीसरे अंक में। छायांक तीसरे अंक को ही कहते हैं, तो उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है, वामन, मम्मट, भामह, कुंतक। तो 20 में डी उत्तर सही हो जाएगा, कुंतक माने गए हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, साहित्य दर्पणकार है। तो साहित्य दर्पणकार कौन है, आचार्य विशेश्वर, आचार्य विश्वनाथ, विशेश्वर पांडे या मम्मट। तो यहाँ पर साहित्य दर्पणकार के लिए पूछा है, तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ हो जाएंगे। उत्तर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं। तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है, भरत मुनि, मम्मट, विश्वनाथ या भरत। तो यहाँ पर 22 में ऑप्शन ए हो जाएगा, नाट्यशास्त्र प्रणेता कौन है, तो भरत मुनि हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी रूपकों का सामान्य लक्षण किस रूपक के समान है। तो सभी रूपकों का सामान्य लक्षण किस रूपक के समान है, नाटक के, प्रकरण के, प्रहसन के या भाड़ के। तो यहाँ पर 23 में ऑप्शन हो जाएगा ए, नाटक के हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
उज्ज्वल नीलमणि के लेखक हैं। तो उज्ज्वल नीलमणि के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी, भट्टी स्वामी, वामन मम्मट। तो 24 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए रूप गोस्वामी हो जाएगा। ऑप्शन उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नाट्य शास्त्र में संधियों के भेद या प्रभेद हैं। तो कितने भेद या प्रभेद हैं? 5, 15, 64, 3। तो 25 में यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 64 हैं। संधियों के भेद प्रभेद कितने हैं? तो 64 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। तो इसमें कौन सा छंद है? तो कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः में कौन सा छंद है? अनुष्टुप, आर्या, मंदाक्रांता, उपजाति। तो मैंने इसका लय भी गायन भी कर दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, मंदाक्रांता हो जाएगा, जो कि मेघदूतम में लिया गया है। मेघदूतम का मंगलाचरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नर्तकी में प्रत्यय जुड़ा है। तो नर्तकी में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? गीस, गीप, गीन या टाप प्रत्यय। तो 27 में ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्तकी में गीस प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लभ्य लभ्य प्रकृत प्रत्यय है। तो लभ्य में प्रकृत प्रत्यय पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? लभ प्लस ल्यप, लभ प्लस यत, लभ प्लस कत्वा या डी, इनमें से कोई नहीं। तो 28 में ऑप्शन बी हो जाएगा, लभ्य में लभ प्लस यत प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्तरामचरितम का नायक है। तो उत्तरामचरितम का नायक कौन है? रावण, भीम, दुष्यंत, राम। यहाँ पर उत्तरामचरितम का नायक पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, राम हो जाएंगे, जो कि धीरोदात्त नायक हैं, और नायिका कौन है? सीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प उपयुक्त है? यहाँ का, खा, गा, घ दिया है, और ऑप्शन में ए बी सी डी। तो यहाँ पर विकल्प पूरा भरना होगा। तो कौन सा वाक्य सही हो जाएगा? इस एक वाक्य दिया गया है, तो उसी वाक्य में कौन सा सही वाक्य भरा जाएगा रिक्त स्थान में? तो पढ़ते हैं और देखते हैं कि मूल प्रकृति, और खा में है मूल विकृति ही, गा में महदाद्या प्रकृति ही, और घा में प्रकृति विकृतयः सप्त। तो यहाँ पर ए में देखते हैं मूल प्रकृति विकृतयः सप्त, मूल प्रकृति विकृति मरहदाध्याः प्रकृति विकृतयः सप्त, विकृतित मरहदाध्याः प्रकृति विकृतयः सप्त, मूल प्रकृति ना विकृति ही पुरुषः। तो खाली स्थान पे यहाँ पर ये भरना होगा शब्द को। तो कौन सा यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा? 30 में ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर। तो मूल प्रकृति विकृत मरहदाध्याः प्रकृति विकृतयः शब्द हो जाएगा यहाँ पर। का में ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमः स्वस्ति स्वाहा श्रद्धा अलम वशट योगाच चतुर्थी हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प होगा? तो ऑप्शन विभक्ति में हाँ विभक्ति होगी चतुर्थी, और विकल्प होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गम के योग में विभक्ति होती है। तो गम के योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, प्रथमा। तो ऑप्शन यहाँ पर 32 में हो जाएगा ए, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी गम के योग में। ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लट लकार किस काल का बोधक है? तो लट लकार किस काल का बोधक होगा? भूत, वर्तमान, भविष्यत या कोई नहीं। तो वर्तमान काल का बोधक हो जाएगा लट लकार। ऑप्शन बी उत्तर यहाँ पर सही होगा। 33 में उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो किसमें प्रयोग हुआ है? चौरेण, चौरात, चौरस, चौराहे। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग पूछा है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी उत्तर सही हो जाएगा। 34 में उत्तर बी होगा, चौरात हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवराज विजय विभक्त है। तो शिवराज विजय किसमें विभक्त है? अध्यायों में, सर्गों में, निःश्वासों में या अंकों में। तो यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा, निःश्वासों में विभक्त है। क्या? शिवराज विजय। पहला निश्वास है यहाँ पर। ऑप्शन यहाँ पर सी उत्तर यहाँ सही हो जाएगा, निश्वासों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, ललित माधव लिखा है। तो ललित माधव किसने लिखा है? रूप गोस्वामी ने, जयदेव ने, राजशेखर ने, अश्वघोष ने। तो 36 में ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ललित माधव के लेखक कौन है? तो रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हर्षचरित
उच्छ्वासों में विभक्त है। तो हर्षचरित में कितने उच्छ्वास हैं? 8, 5, 4, 6। तो 37 में ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। 8 उच्छ्वास है हर्षचरित में। ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रसन्न रागों में कितने अंग हैं? तो प्रसन्न रागों में कितने अंग हैं? 7, 8, 5 या 10। तो 38 में ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर 7 अंक हो जाएंगे प्रसन्न रागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शक्तिभद्र का नाटक है। तो शक्तिभद्र का नाटक क्या है? आश्चर्य चूड़ामणि, उदात्त राघव, प्रसन्न राघव, मालती माधव। 39 में ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। आश्चर्य चूड़ामणि हो जाएंगे शक्तिभद्र के नाटक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रबोध चंद्रोदय नाटक किसका है? तो प्रबोध चंद्रोदय नाटक के रचनाकार कौन है? कृष्ण मिश्र, भास, मुरारी या राजशेखर। तो 40 में ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रबोध चंद्रोदय नाटक है किसका? कृष्ण मिश्र का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बाल रामायण के अंक हैं। तो बाल रामायण में कितने अंक हैं? 5, 10, 7, 8। 41 में ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 अंक हो जाएंगे बाल रामायण में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दिंगनाग का समय है। दिंगनाग का समय क्या है? 1000 ईस्वी के लगभग, 1100 ईस्वी के लगभग, 1050 ईस्वी के लगभग या 1150 ईस्वी के लगभग। तो यहाँ पर 42 में ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। 1000 ईस्वी के लगभग दिंगनाग का समय बताया गया है। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गर्भ नाटक किस कवि की मौलिक कल्पना है? तो गर्भ नाटक किस कवि की मौलिक कल्पना है? भवभूति, भास, कालिदास, आशुघोष। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। गर्भ नाटक भवभूत की मौलिक कल्पना है, जो कि 7वां अंक है उत्तरामचरितम का। तो 43 में ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पूरत पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया उत्तरामचरित के किस अंक में यह सूक्ति पाई गई है? दूसरे में, तीसरे में, चतुर्थ में, प्रथम में। तो उत्तर हो जाएगा बी। तीसरे अंक में यह सूक्ति है, पूरत पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया। यह तमसा कहते हैं यहाँ पर सीता से, तीसरे अंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सारिपुत्र प्रकरण के लेखक हैं। तो सारिपुत्र प्रकरण के लेखक कौन है? मुरारी, आशुघोष, भास, कालिदास। तो 45 में ऑप्शन बी हो जाएगा। सारिपुत्र प्रकरण के लेखक कौन है? आशुघोष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्तरामचरित में रामायण के किस कांड की कथा वर्णित है? उत्तरामचरित में रामायण की किस कांड की कथा वर्णित है? अयोध्या कांड की, उत्तरकांड की, अरण्य कांड की या बालकांड की। 46वें ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी उत्तर होगा। उत्तरकांड की कथा वर्णित है उत्तरामचरित में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवभूति का कौन सा नाटक नहीं है? तो नाटक कौन सा नहीं है? एक उनका 3 ग्रंथ उन्होंने लिखा है, एक प्रकरण ग्रंथ है और 2 नाटक है। तो कौन सा यहाँ पर नाटक नहीं है पूछा है? उत्तरामचरित, मालती माधव, वेणी संहार या महावीर चरितम। तो 47 में ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर यहाँ वेणी संहार जो कि भवभूति का नाटक नहीं है। बाकी तीनों हो जाएंगे यहाँ पर। उत्तरामचरित है, मालती माधव है, महावीर चरितम, तीनों नाटक भवभूति के हैं, लेकिन वेणी संहार भवभूति की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मालती माधव रूपक का कौन सा भेद है? तो रूपक का भेद पूछा है तो कौन सा है? नाटक, प्रकरण, फाड़ या प्रहसन। तो ये भी मालती माधव उनकी रचना है जो है भवभूति की। यहाँ पर रूपक का कौन सा भेद माना गया है? तो 48 में ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि प्रकरण ग्रंथ मैंने बताया था ऊपर वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर प्रकरण हो जाएगा रूपक ग्रंथ में। ऑप्शन बी उत्तर सही है। तो मित्रों, मैंने 48 प्रश्नों की सीरीज पूरी की है। आगे इसके बहुत सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, जो कि टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मित्रों, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।